जय श्री श्याम। नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम समझेंगे कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे अपना ही नुकसान होता है। इसको एक कथा के जरिए समझते हैं। महाकवि कालिदास जी रास्ते में कहीं जा रहे थे। प्यास लगी। वहाँ एक पनिहारिन पानी भर रही थी। कालिदास जी ने बोला, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। पनिहारिन बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास जी ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। पनिहारिन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? तर्क से पराजित कालिदास जी चकित रह गए। कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दे। पनिहारिन ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच तुम कौन हो? कालिदास जी मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास जी बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारिन बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही है, पहला हाथ पैर के नाखून जो, और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे, कौन है आप? कालिदास जी अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास जी ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारिन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही है, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास बुढ़िया माता यानी कि पनिहारिन के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। बुढ़िया माता ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास जी ने पुनः नमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे नेत्र खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वो आगे चल पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दे, नहीं तो यह सदैव आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री श्याम।